जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल तेरा शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जितना तेरा नाम लिया जाए उतना कम है, तेरा गुणगान जितना गाया जाए उतना कम है। मेरी ज़िंदगी में जो तुम मुझे दिखा रहे हो या समझा रहे हो, मैं शायद वो सही से एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ कि सामने वाले लोग मेरी बात को समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या बताना चाह रही हूँ। हमें कुछ समझ नहीं है, हम किसी भी काबिल नहीं है। अगर वो रब हमारे लिए सब कुछ ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक उसका साथ है तो सब कुछ हमारे पास है, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसी की देन है, उसी का दिया हुआ तोहफा है ये जीवन। कहते ना, ये जीवन का मतलब तो आना और जाना है। उसकी लाइनें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत अच्छी वर्डिंग्स है। सबसे बेस्ट लाइन उसमें मुझे ये लगती है कि जब इस सॉन्ग के थ्रू जब वो ये बताते हैं ना कि तूफ़ान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है कुछ पल का, आकर ढल जाना है। मतलब वो तो आएगा और घिर के चला जाएगा, परछाइयाँ रह जाती हैं और निशानियाँ दिखाती हैं। मतलब क्या है, हमारी लाइफ में हमारे साथ, हमारे पास हमारी कुछ यादें होती हैं, वो भी आके चली जाती हैं। अगर हम उन्हें रिमेंबर ना करना चाहे, ना याद ना करना चाहे, तो वो चीज़ें भी हम नहीं याद रख सकते। हमारे पास हमारे जीवन में एक ऐसा सफ़र हमारे लिए चुन के दिया जाता है कि तुम चलते जाओ चलते जाओ। बहुत चीज़ें होती है जो इंसान चाहकर भी भूलना नहीं चाहता, लेकिन उसको भूलनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसको समेट के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है। एक सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं मेरे को कि मुझे सत्संग से ही, जो मेरी लाइफ का सत्संग चल रहा है उसमें मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी इंडिकेशन थी और एक इंस्ट्रक्शन थी जो कि मुझे गुरुजी ने बार बार मेरी आंखों के सामने दिखाई, समझाया। और फिर जब समझ में आया तो मैंने वो फटाफट से 1 सेकंड में एक्शन ले लिया। कि उन्होंने मुझे कहा था कि जिन लोगों को तुम नहीं जानते या जो तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम्हें वो चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, चाहे उनकी कोई फ़ोटो हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड मेरे पास बार बार मैसेज आया और मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं कुछ झेल रही थी तो मुझे बाद में समझ आया, वो सब चीज़ें दिखने लगी आँखों के सामने। तब फिर दोबारा से गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, तब उन्होंने मुझे मैसेज दिया, तब मुझे समझ में आया कि सच में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें जो हमारे पास बहुत टाइम की पुरानी रखी होंगी ना घर में, वो उसको अपना घर बना लेती हैं और वो घर से नहीं निकलना चाहती। वो एक ऐसा ज़रिया ढूंढ लेती है कि हम उसे अपने आप से दूर नहीं कर सकते। इसलिए बार बार गुरुजी समझाते हैं कि चीज़ों से प्यार मत कर, चीज़ों से प्यार हमें नहीं करना चाहिए। और मुझे ये समझाया, मैंने फटाफट से जितनी फ़ोटोग्राफ्स थी पुरानी, हम बहुत लोगों को जानते भी नहीं थे और लेकिन वो हमारी एल्बम में मौजूद थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अब नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कितने सालों पहले थे। तो वो चीज़ें भी सब हटा दी मैंने, बिल्कुल हटा दी। और सच में ये इफ़ेक्टिव होती है। गुरुजी कहते हैं कि घर में तुम सफाई रखोगे, गंदगी रखोगे तो वो चीज़ें अपना घर वहीं बनाती हैं। तो जितना सफाई रखोगे,
गंदगी को दूर हटाओगे तो गंदगी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास सिर्फ धूल मिट्टी नज़र आ रही है तो गंदगी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी है, तुम मत रखो उसको दे दो किसी को, या तुम हटा दो अपने पास से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हम अटैच्ड होते हैं, लेकिन अटैच्ड होने के बाद वो चीज़ें हम ऐसे संभाल के रखते हैं, भले ही वो हमारी लाइफ में कोई काम आने वाली नहीं है, लेकिन उसको रखते हैं। लेकिन उसको हमें किसी को दे देना चाहिए, या फिर किसी के काम आ सके उसको यूज़ करने के लिए दे दो, या आप उठा के फेंक दो आंख बंद करके, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम्हारे काम की नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ को फेस कर रहे हो ना, तुम्हें फील होता है तुम्हारे आसपास कुछ नेगेटिविटी है, तो वो क्या होता है, वो हमसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हमसे अटैच्ड होती हैं लेकिन हमारे काम की नहीं है, लेकिन हमारी हैं और बहुत पुरानी रखी है, ऐसी चीज़ों में अपना घर बना लेती हैं। सच में ये सच है, और मैंने भी वही किया था कि जब मुझे बार बार मैसेज मिल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरुजी आप क्या मुझे समझाना चाह रहे हो। फिर जब उनकी वॉइस और उनके इंस्ट्रक्शन सुने तो फटाफट से सबसे पहला काम यही किया, मैंने अपने घर से जितनी चीज़ें थी, चाहे वो अगर हमारे काम ही नहीं आनी आगे और ना हम उसे यूज़ कर रहे तो आगे रख के करेंगे क्या, सब हटा दी। इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी कोई पुरानी चीज़ें वो हमारे काम की नहीं होती, या तो किसी को दे दो या फिर उसको अपने पास से हटा दो। तो यही सब चल रहा था, और जब ये कर रही थी तो आप ये देखो कि शाम का टाइम था और मैं अपने गुरुजी का सिमरन करते हुए सोफे पे बैठी थी आंख बंद करके। मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि मैं अपने घर की सबसे ऊपर वाली जो हमारी छत है, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, 4th है, उसके बाद टॉप पे हमारी छत है, तो जब मैं वहाँ पर हूँ और वहाँ कपड़े सूख रहे हैं, बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं और मैं वो कपड़े उतार रही हूँ, और वो सूखते हुए 2 सेकंड की बात है संगत जी, ये 2 सेकंड में गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया कि मैं सिमरन करते हुए ऐसे ही बैठी थी, जैसे कभी खाली होता है तो इंसान थोड़ा बहुत ध्यान कर लेता है या उनसे बात करता है, उस टाइम की बात है कि मैं छत से कपड़े उतार रही हूँ और एक बहुत बड़ी, पता नहीं कितनी विशाल चील है, चील होती है संगत जी, चील, बहुत बड़ी विशाल चील है, और वो मेरे ऊपर सर पे चारों तरफ ऐसे राउंड 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 चक्कर काट रही है, और ऐसा दिख रहा है कि वो देखने की कोशिश कर रही है, कुछ ढूंढ रही है, मतलब कुछ ढूंढ रही है। तो मुझे दिखा और मैं इतना, मतलब वो चीज़ ऐसे चली जब तक मेरी आइज़ बंद थी कि मैं उसको देख के डरी और मैं एकदम से उठ गई। मैं गुरुजी का नाम लिया, मैं कहा गुरुजी ये फरवरी की ही बात है, इसी साल फरवरी की ही बात है, और मैं एकदम से उठी और मैं कहा गुरुजी ये सब क्या था। इतनी बड़ी चील, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आंखें खुली हुई हैं और वो सामने से आती हुई ऐसे घूम के गर्दन हिला हिला के ढूंढ रही है कुछ, बहुत बड़ी थी। और फिर मैंने अपना गुरुजी का मंत्र जाप किया, पता नहीं कितनी देर बाद, 2 दिन तक तो मेरी आंखों के सामने ऐसा ही घूमता रहा जैसे गुरुजी मुझे कुछ बता रहे थे, मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ मैं समझूं। मतलब वो इतनी बड़ी और विशाल चील थी कि मेरी आंखों के सामने 3-4 क्या हफ्ता हो गया मेरी आंखों के सामने वो हटे ही ना। और मैं बार बार गुरुजी से कह रही, मैं कहा गुरुजी ये सब है क्या, मुझे कुछ, मतलब मैं बता रही हूँ तो मैं इस टाइम डर की वजह से कांप रही हूँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी थी और क्या ढूंढ रही थी, और मैं उससे बचने के लिए छत से नीचे भाग रही हूँ। मतलब कपड़े बहुत सारे मेरे हाथ में हैं लेकिन मैं उन्हें लेके नीचे भाग रही हूँ। और संगत जी पता नहीं ये क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, बट मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ। और उससे कुछ पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, ये सब तो दिख ही रहा है, लेकिन उससे पहले याद आया कि मुझे गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी बोला था कि तो सुंदरकांड का पाठ सुन। और सुन क्या, जब मैं टीवी ऑन किया तो वो बजरंग बली का जो है वो सामने दिख गया और वो ऑन कर दिया। तो मतलब बाय चांस वो उस दिन खुल गया
और मतलब मंगलवार का दिन था, वो भी मंगलवार का दिन था। उस दिन उन्होंने मुझे सुंदरकांड का पाठ करवा दिया और उसके बाद ये सब मुझे दिखा। और उस दिन भी शायद मैं आपको बताती हूँ डे कौन सा था, जब मेरा कुछ था थर्सडे के आसपास का था जिस दिन ये मुझे दिखा था चील का। और मैं अभी भी काँप रही हूँ आपको बताते हुए कि कितनी बड़ी और विशाल चील थी। मेरे लिए कुछ अलग, बहुत ही खतरनाक खौफनाक था, क्योंकि मैं शेर और सांप देख देख के थक गई थी और मुझे चील भी दिखने लगी थी। हे प्रभु। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि अभी मैं उसी पे आ जाती हूँ जहाँ मैं डुगरी गई थी। जो सेकंड टाइम डुगरी गई थी, मैंने आपको बताया था कि हमारा गीज़र 8 दिन तक ख़राब था। आप यकीन मानोगे, जब डुगरी से आ गई थी और मेरा गीज़र जब सही, देखो वहाँ से आने के बाद गीज़र सही हुआ, वो जो रिपेयर करने वाला था उसने बताया कि जो आपका ये जो पावर का स्विच है ना, ये तो जल ही रहा है, और ये जिसके अंदर आपने लगाया था वो पीछे तक की पूरी वायरिंग सड़ी हुई है। और हैरानी की बात है कि वो अभी तक काम कर रहा था और अभी 7 दिन पहले ख़राब हुआ। कह रहे ये तो आपका 2 महीने पहले ही जल जाना चाहिए था। पर देखो गुरुजी की मेहर, उन्होंने कुछ होने नहीं दिया। और मुझे 1 महीने से कॉन्टीन्यूसली बाथरूम में स्मेल आ रही थी। मैंने कहा कुछ जल रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा जल क्या रहा है। और मुझे जो गुरुजी की वॉइस सुनाई देती है, वो हमेशा यही कहते हैं कि बाथरूम में जब तुम होते हो तो ज़्यादा देर मत रहा करो। मतलब एक पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी जाना और जल्दी आना, ऐसी इंस्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। और उससे मैं समझ जाती हूँ कि उन्होंने कुछ आदेश दिया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। फिर उसके बाद ये सब दिखना, और जब ये सब दिख गया संगत जी, तो मुझे फिर मैं घबराती तो हूँ ही, देखो इंसान है, डर तो लगता ही है, लेकिन इससे फिर वही मंत्र जाप करते हैं तो थोड़ी बहुत शांति मिलती है। मंत्र जाप किया गुरुजी का, फिर थोड़ा बहुत कूल हो जाते हैं, फिर वही डेली रूटीन में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें धीरे 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 हम हट जाते हैं। लेकिन मैंने घर में कोई पुरानी चीज़ नहीं छोड़ी। मैंने जो हो सकता था घर से सब निकाल के बाहर फेंक दिया। जितने लोग अननोन थे या जानने वाले जो नहीं है हमारी ज़िंदगी में, मैंने सब कुछ हटा दिया। वो नेगेटिविटी हमारे ही किसी उससे ऐसे टच हो जाती है, उन चीज़ों में ऐसी बस जाती है कि वो अपना घर बना लेती है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। ऐसी सच्चाई है जो मुझे बाद में पता चली, इसलिए मैंने अपने घर की सफाई कर डाली, बहुत साफ़ किया। कुछ चीज़ कोई रह ना जाए, नहीं काम किया उठा के दे दो, सब कुछ जो जो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रही थी वो सब करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे मैं कलश की सेवा गुरुजी ने दी हुई है, हम तो खैर कौन होते हैं करने वाले, वही करवा रहे हैं। वो जो जो नींबू होता है ना संगत जी, वो नींबू, मैं नींबू जैसे नींबू का हाफ नींबू लिया और उसका थोड़ा सा जूस लिया और फिर पीताम्बरी से दोनों से मिला के वॉश कर देती हूँ कलश को, फिर दोबारा रिफ़िल करके रखती हूँ अच्छे से। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन में नींबू उठाया तो नींबू भी ब्लेस कर दिया, उस पर भी ओम था। तो मैं समझ गई थी कि कोई चीज़ है ऐसी जो मेरे नींबू को भी, मतलब वो नहीं चाहती कि मैं इसको नींबू से साफ़ करूं, मतलब नींबू का रस लगाऊं। और रियलिटी में जब मैं नींबू कट करके बीच में से हाफ पीस, इतना सारा थोड़ी होता है, हाफ नींबू भी 3 दिन चल जाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स ही उसकी यूज़ होती हैं। तो जैसे वो रखती हूँ ना, तो 3 दिन तक लगातार किसी की कोशिश थी कि मैं वो नींबू दोबारा यूज़ ना करूं, तो वो नींबू सड़ जाता था एक बारी में। जबकि ये नींबू मेरा 4-5 दिन रखा भी रहे तो कभी ख़राब नहीं होता, सूख जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मुझे नींबू पे ओम ब्लेस क्यों किया, ताकि मैं ये काम करती रहूं और उस पर कोई गलत असर ना पड़े। तो मेरे रब की इतनी मेहर है, इतना मैं कह रही हूँ, पल पल वो साथ हैं, वो इतना साथ दे रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता ये सब चीज़ें होती हैं और वो कैसे हमें बचा लेते हैं। ये उनकी मेहर है, तो उनके जितने शुक्राने करूँ मैं उतने कम है। कुछ नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जो नवरात्रे थे, इससे ये जो लास्ट नवरात्रे गए इससे पहले वाले, उन नवरात्रों में जो हम कलश भर के रखते हैं ना संगत जी, कलश के ऊपर जो हम नारियल रखते हैं माता रानी का, माता भी तो हमारे महाशिव की ही शक्ति है।
उसके नीचे हम कलश के नीचे हमेशा थोड़े थोड़े से राइस रखते हैं। आपको याद होगा जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं नीचे हमेशा चावल डालते हैं, उसके ऊपर कलश रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम नारियल रखते हैं जो हम माता के नाम का रखते हैं नवरात्रों में हमेशा खेतरी के साथ। तो वो जो खेतरी के साथ रखा था ना, वो जो कलश था, उस कलश के ऊपर कुछ नहीं था, उसके नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ प्योर प्लेन वाइट कलर के राइस थे रेड कपड़े के ऊपर, और उसके ऊपर कलश था, उसके ऊपर नारियल। आप यकीन मानो उस टाइम मैंने जब नारियल रखा तो मेरा जो माता का नारियल था वो तो मेरा नारियल हो गया था ख़राब, वो नहीं बचा, लेकिन कलश बिल्कुल एज इट इज़ सही था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो वाइट चावल थे ना, वाइट चावल में मुझे सिंदूर मिला, रेड कलर का सिंदूर। मैं समझ गई गुरुजी आपने मुझे सिंदूर ब्लेस किया है, समझ गई आपका इशारा किस तरफ से था, और आप लोग भी समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ से है, किस बात से है, कि वो ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने क्यों दी थी। वो ब्लेसिंग दी, इसका मतलब ये था कि कष्ट आएगा बेटा, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये उनकी सच्चाई है और ये सब मुझे उन्होंने दिया, इसको मैं कभी नहीं भूल सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक अनंतम शुक्राना। मैं कितने शुक्राने करूँ आपके, कितने शुक्राने करूँ। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं हो सकता, अगर हमारे अंदर बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत ही अच्छे, हम सच्चे दिल से अगर उस रब को पुकार रहे हैं ना, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, हमेशा। कौन से, मेरी जो जर्नी चल रही है मेरे रब के साथ, उसे पता है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या वो उन्हें कैसे फेस करवाएंगे, या वो उस चीज़ से मुझे कैसे लेके जाएंगे। तो ये मेरा विश्वास है मेरे रब के ऊपर कि मेरा रब कुछ होने नहीं देगा, वो हमारे साथ है, पल पल अंग संग है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। ओम, इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार जब भी दिन में टाइम मिले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच मानो बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। मैं अगर कभी लो फील करती हूँ ना, और मैं मन में मंत्र जाप करती हूँ और जल प्रसाद पी लेती हूँ, मैं अपने आप को बहुत एक्टिव फील करती हूँ। मैं अपने अंदर ये आने ही नहीं देती कि मैं बीमार हूँ। तो ये एक जो ताकत होती है ना, ये हमारा रब ही हमें देता है। अब ऐसे ही मैंने आपको बता रही थी कि जब हम वहाँ से आए थे तो मेरे स्लीपर्स कैसे टूटे हुए मिले थे और कब हमने ये सब किया था। तो महाशिवरात्रि पे जब मुझे मौका मिला था और मैं वहाँ नहीं जा पाई, जहाँ पर कि सेवक ने हमें राधा स्वामी आश्रम के बाहर हमें आने का मौका मिला, तो वो सब गुरुजी की ही मेहर थी। उन्हें पता था कि इनका रास्ता यहाँ से जाएंगे तो ठीक नहीं है, ये उस जगह से बैठेंगे तो इनके लिए सही है, और हमेशा उनका कहना मानना चाहिए, उनकी कॉल माननी चाहिए। इसका मतलब वो जो भी चाहते हैं वो सबसे बेस्ट है। और मेरे रब ने वो मेहर की और मुझे धीरे धीरे ये बता दिया कि मुझे क्या करना है, और अब मुझे धीरे धीरे समझ भी आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है संगत जी, हम ना बोलें तो अच्छा है, बिना बोले धीरे धीरे जो काम, जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही हैं वो आप करते जाओ। तो उसके बाद जब महाशिवरात्रि पे मैं प्रसाद वगैरह लेके घर आ गई थी, तो घर पे आने के बाद पता नहीं क्या कारण हुआ था कि मुझे गुरुजी ने उस दिन महाशिवरात्रि पे मॉर्निंग में ही ऐसा कुछ बोला था कि उनकी जो जुतियां हैं वो मैं निकाल के अपने मंदिर में वहीं गुरुजी के पास रखूं, और वो मेरी पैक्ड अंदर रखी थी, क्योंकि जब सत्संग होता है मैं तभी उनको रखती हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि इनको रख दूँ, और मैंने रखा, निकाला, ये उनकी मर्ज़ी से निकाला। तो मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे बता रहे हैं, वही मैं कर रही हूँ। तो उसमें किसी के बोलने का और कहने सुनने का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं सुनती। अब उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी उस हिसाब से मैंने किया, मैंने रख ली। और क्या कारण हुआ पता नहीं, रात को मैं वहीं पर गुरुजी के पास जो मेरा दरबार लगा हुआ है वहीं पर सोफ़े पर सो गई। आप यकीन मानो संगत जी, जिस दिन मैं सोई ना, मैं सोई भी नहीं थी, मैं बस
लेटी ही थी कि मच्छर परेशान करने लगे। फिर कॉइल लगाई लेकिन कॉइल का असर नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने चद्दर से मुंह ढक लिया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, 20-25 मिनट में कभी तो नींद आएगी, क्योंकि उस टाइम तेज़ फ़ैन भी ऑन करो तो थोड़ा ठंड सी लगती थी। तो मैं ऐसे करके लेटी ही थी कि अचानक से मुझे लगा कि मुझे मेरी पेट पर किसी ने बहुत तेज़ मारा, बहुत तेज़, जैसे कि होता ना एक बहुत बड़ा, जैसे कोई वो हाथ से मारा, जूती जो ये शू से या कैसे मुझे नहीं पता। लेकिन ये मारने के बाद, और मुझे मतलब मारा लेकिन मुझे टच नहीं हुआ स्किन पर कि मुझे स्किन पे टच होगा या दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे मेरी जो टमी है उसके ऊपर एक लेयर ऐसी है जैसे किसी ने मारा। मेरे को फील तो हुआ लेकिन मतलब कुछ ऐसा वो नहीं हुआ कि जैसे कुछ पेन हो रहा है या किसी ने मारा तो कुछ, लेकिन ये फील ज़रूर हुआ कि किसी ने बहुत तेज़ मारा। और फिर मेरे कानों में अचानक से सडनली आवाज़ आई कि ले आज मैंने तेरी बीमारी नू भी मार दिता। मतलब गुरुजी का ये वाक्य है कि तेरी पेट में जो बीमारी थी ना उसको भी मार दिया मैंने, वो भी निकल गई। मैं कहा जय गुरुजी। और एट ए टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। भले ही मेरी किसी बीमारी को गुरुजी ने मेरे से हटाया, मुझसे दूर किया, मेरा कोई कष्ट था जिसको वो हटा रहे थे या उन्होंने उसको मारा, तो इसका मतलब मैं समझ गई। मैं कहा मेरे तो जुत्ती लगी है, गुरुजी की पिटाई हुई है। क्योंकि ये जो सच में मैं पेट में कुछ ना कुछ, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई परेशानी हो रही है, कभी कुछ हो रही है, और मैं डॉक्टर के पास ना जाऊँ। मैं कहा गुरुजी जो इलाज करना है आपको ही करना है। तो उन्होंने फिर यही अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था ये जाने वाली तो है नहीं कहीं, इसका इलाज भी मुझे ही करना है। तो उन्होंने मुझे ऐसे किया कि उन्होंने जो मेरी बीमारी थी ना अंदर, उसी की धुनाई कर दी। मतलब उससे बचाने के लिए उसी की पिटाई कर दी, और मुझे बता भी दिया कि ले तेरे पेट की बीमारी भी मैंने कूट दी। जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं ना, मुझसे वो सेम पंजाबी नहीं बोली जा रही संगत जी, लेकिन वो सेम वही चीज़ उन्होंने मुझे बोली और मुझे बता दिया। तो मैं लेकिन हूँ तो हूँ ना, जब होता है तो इंसान थोड़ी सी घबराहट सी होती है, लेकिन मैं मुंह ढक के लेटी और मुझे हंसी भी छूट रही थी और मेरे को डर भी लग रहा था। और मैं कहा गुरुजी आपके पास लेटी हुई हूँ, देख लेना, संभाल लेना, आपके चरणों में लेटी हुई हूँ, जो करना है जैसे करना है देख लो, मैं यहाँ लेटी हूँ। मुझे नींद पता नहीं अब तो आ भी जाती है, लेकिन अब मुझे पता नहीं कितनी देर में आएगी। और मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा मैं तो यहाँ से उठ के जाना नहीं है। और सच बताऊँ तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वो चद्दर हटा के और अंदर कमरे में चली जाऊँ। तो वो घबराहट के मारे भी चद्दर नहीं हटाई, और कब मंत्र जाप करते हुए सो गई मुझे पता नहीं चला। और गुरुजी, मैं मन में ज़रूर सोची थी, मैं कहा गुरुजी कहेंगे वैसे इतनी बहादुर बनती है, लेकिन देख कितनी डरपोक है, ये हटा के देख भी नहीं रही कि कौन है, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं अपना ऐसी की ऐसी कब सो गई मंत्र जाप करते हुए, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह उठी, कान पकड़े, गुरुजी माफ़ कर दो, जो करना है कर लो, लेकिन इतना मुझे मत डराना कि मैं डर जाऊँ। फिर मैं थोड़ी देर, 1-2 दिन में नॉर्मल हो गई। मैंने सबको बताया, हंसते हैं सब मुझ पे कि तू क्या बोलती रहती है। मैं कहा सच में मेरे साथ हो रहा है तो मैं क्या करूँ। फिर कुछ ज़्यादा बार बार बोलना भी ठीक नहीं है, कहेंगे पता नहीं क्या, लेकिन मेरे साथ ये बहुत अमेजिंग था कि इतना अमेजिंग कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। और मतलब गुरुजी बोल भी रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ और हुई उस दिन, जो मैं महाशिवरात्रि से जल प्रसाद लाई थी या कुछ भी हुआ था, मुझे जैसे मॉर्निंग में उठे हम, तो रात को तो मेरे साथ ये हुआ, लेकिन सुबह मॉर्निंग में उठी तो मैंने पता नहीं क्या गुरुजी ने क्या बोला था कि जैसे होता है ना जल पूरे घर में छिड़क दो, तो ऐसा कुछ उन्होंने ऑर्डर किया था, तो वो कर रही थी। तो मैं मंदिर के पास थी और बेडरूम में मेरे हस्बैंड बैठे थे, वो कुछ काम कर रहे थे, फ़ोन में क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता। लेकिन मैं बाहर हूँ तो मुझे उनके पास से सडनली किसी के बड़ी तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ आई,
जैसे कोई आदमी रो रहा हो। तो मैं हैरान, मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं अंदर आई तो वो ठीक बैठे थे, लेकिन मेरे कानों में बिल्कुल किसी के रोने की सीधी डायरेक्ट आवाज़ आई। और मैंने जब इन्हें देखा, ये तो ठीक बैठे फ़ोन में लगे हुए, कह रहे नहीं मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो नहीं रो रहा। ओ मैं तो फिर और एक बार क्या, दो बार क्या, तीन बार जल छिड़काव किया और जो गुरुजी ने कहा वो किया और अपनी पूजा वूजा करके और अपने रूटीन में आ गई। तो मैं मतलब ये चीज़ें छोटी छोटी जो मेरे साथ हुई थी ना, और मैं जो फिर काम में लग जाती हूँ, अपने आप को बिज़ी करती हूँ। लेकिन मैं आप सबको ये ज़रूर बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी होता होगा। वो रियलिटी हमें तभी पता चलती है जब हमारे साथ कोई होता है या कोई हमें सच्चाई बताता है या हमारी आंखों के सामने दिखाता है। मुझे बहुत चीज़ें मेरे रब ने ऐसी दिखा रखी हैं जैसे कोई पिक्चर हो और वो सच में मेरे साथ बीत चुका है रियलिटी में। कोई कोई कुछ करता भी है ना तो आपको वो बिल्कुल दिखा देते हैं, लेकिन हमें क्या सिखा रहे हैं कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो सामने वाले को। उसने तेरे साथ क्या किया है, लेकिन तू उसे माफ़ी दे दे। क्योंकि मेरे पास एक से एक बड़े गुनाहगार आते हैं, वो भी माफ़ी की उम्मीद से आते हैं कि हमें माफ़ कर दो, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि करने वाले को तो याद भी नहीं कि उसने क्या किया होगा। लेकिन मुझे बार बार वो चीज़ें, वो मैसेज गुरुजी बार बार ये देते कि तुम माफ़ कर दे, उन्होंने सबनों माफ़ कर दे, जो तेरे साथ हुआ बिल्कुल माफ़ कर दे। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, चाहे किसी ने तुम्हारी कोई चीज़ ली, चाहे किसी ने तुम्हारे साथ कहते हैं ना कि धोखा दिया या तुम्हें कुछ हर्ट करने की कोशिश की, कुछ भी करने की कोशिश की है, भूल जा। उन्होंने मुझे दिखा भी दिया और फिर मुझे वो ये भी कह रहे कि तू छੱਡ दे अनु, माफ़ कर दे अनु, माफ़ कर दे अनु। मैं कहा गुरुजी आप कहते तो सही हो। कह रहे तुम भी तो मेरे पास माफ़ी के लिए आते हो, पता नहीं कौन कौन से कितने जन्मों की गुनाहों की माफ़ी के लिए आते हो जो तुम जानते भी नहीं हो, लेकिन मैं करता हूँ ना। तो ऐसे ही तू सब कुछ पिछला भूल जा, सब कुछ भूल जा, ज़ीरो पे ले आ, बिल्कुल ज़ीरो नीचे। सोच लेना कि कुछ नहीं है, अब यहाँ से आपकी नई शुरुआत है। तो वो सब कर करके गुरुजी ऐसे सिखाते हैं। और मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, कोई आपको कुछ बोल देता है, आपका कुछ भी कर देता है, कर दिया, जिसने जिसने जो गलत करना था कर दिया, आप बिल्कुल माफ़ कर दो, माफ़ करने की आदत डाल लो। लेकिन वो है ना कि वो धीरे धीरे ही समझेंगे। लेकिन मैंने तो बिल्कुल हर चीज़ पे क्रॉस कर दिया, मेरी तरफ से किसी के लिए कुछ नहीं है। गुरुजी ने समझाया है कि तुम किसी के दुश्मन बन जाओ तो वो उसकी सोच है, कि उसकी सोच में तुम दुश्मन हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोच में कोई तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो वो तुम्हारे लिए गलत है। तुम अपना कर्म मत बनाओ, तुम्हारे लिए कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। अगर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते मत करो, लेकिन दुश्मनी तो बिल्कुल भी मत रखना। अपने मन को साफ रखो, अपना सब कुछ ऐसा क्लियर रखो, ऐसा क्लियर रखो कि आप अपने आप को इतना इतना साफ, इतना अच्छा बनाने की कोशिश करो कि संगत जी आपके मन में कुछ गलत नहीं आना चाहिए। आप बहुत अच्छे रहो। आप कोशिश करो कि किसी का बुरा नहीं कर सकते, ना ही करो। किसी का अच्छा करने के लिए चलो और आपका मन नहीं भी कर रहा, मत करो, लेकिन बुरा मत सोचो। आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बुरा नहीं करना, लेकिन उसके बारे में अगर तुम कुछ सोचते हो ना और तुम्हारे मन में बैठे बैठे भी किसी के थॉट आ रहे हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वहाँ हमारा जो कर्म होता है ना वो ज़ीरो पे चला जाता है, हम फिर माइनस में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए वो जो थॉट प्रोसेस है ना, जो हमारा पाथ है, वो भी हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर वो हमें अपना दुश्मन समझ रहा है तो ये उसका थॉट प्रोसेस है, वो हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। तो उसकी सोच उसके पास छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी सोच हमारे पास है, हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा रहना है, हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए। कहते हैं ना किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, और अगर कोई बुरा करना चाह रहा है तो ये उसका कर्म है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को सीधे रास्ते पे लाओ। हो सकता है कि आपका सीधा रास्ता देखकर सामने वाला भी शायद सीधे रास्ते पे आ जाए, तो ये उस मालिक की मेहर है,
उस मेरे प्रभु की मेहर है जो हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। तो अपने लिए अपना हिसाब, अब से रास्ता अपने आप चुनो। अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दोगे तो धीरे 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 हमारा रास्ता साफ होता जाएगा। जो इतने बड़े बड़े जो रास्ते में जो पत्थर कंकड़ ये सब मिलते हैं ना, उनसे भी हम बच जाएंगे। तो ये हमारे मालिक का शुक्राना है। तो इसी के साथ संगत जी अब अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। अब हम यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक तेरा पल पल शुक्राना। तू जैसे साथ दे रहा है हमारे पूरे गुरु परिवार को साथ दे, अपना प्यार दे, अपनी मेहर बरसा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रक्षा करना मेरे मालिक, रक्षा करना।